अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में लेकर आए हैं लब्बे शीरी। बेहद आसान है, बहुत ही सेकंडों में बनने वाली और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो चलते हैं बनाने की तरफ। तो ये है, हमने एक पैकेट लिया है लब्बे शीरी का। जैसे कि मैं मार्केट गई थी, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको फ़ौरन ही ख़रीद लिया। अब हम इसको बनाएंगे तो देखें, इसमें जिस तरह से लिखा है हम इसको उसी तरह से बना लेंगे। इसमें ठंडे पानी में लिखा, ठंडे दूध में लिखा है कि हम इसको ठंडे दूध में डालकर पहले अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद जो है हम इसकी फ्लेम को ऑन कर दें। तो चलें अब हम इसको बनाते हैं, डालते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दूध हमने लेकर बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद हमने इसको ठंडा कर लिया, क्योंकि हमने इसको ठंडे ही दूध में मिक्स करना है जैसे कि इसमें लिखा है। वैसे जब हम बनाते हैं तो हम ठंडे दूध में नहीं मिक्स करते, हम दूध को पहले गर्म कर लेते हैं और थोड़ा सा निकाल कर फिर उसमें कॉर्नफ्लावर डालकर मिक्स कर लेते हैं या कस्टर्ड पाउडर डाल के मिक्स कर लेते हैं और फिर उसको डालते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसमें ये डाल देते हैं। और दूध, सबसे पहले मैं आपको दूध बता देती हूँ। दूध आपने लेना है 1.5 लीटर के करीब, उससे कम नहीं लेना आपने। तो आपने क्या करना है, इसी तरह से इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम ऑन करके तकरीबन मुझे 10 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। और इसी तरह से मैं इसको मुसलसल हिलाती रहूँगी और पका लूँगी। तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। तो मीठा कुछ आप अपने हिसाब से शामिल करें, क्योंकि मैं बहुत कम लेती हूँ मीठे को, तो मैंने थोड़ा कम ही रखा है। और हमने जो पैकेट शामिल किया था उस पैकेट में भी चीनी थी। तो ये चीज़ आपने देख लेना है खुद ही कि आप कितना मीठा लेते हैं, उस हिसाब से आप अपने टेस्ट के मुताबिक मीठा रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पका लेती हूँ। मुझे तकरीबन अभी भी 10 मिनट शायद और लग सकते हैं, तो मैं इसको मज़ीद और पकाती हूँ। फिर पकाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी लब्बे शीरी बहुत ही अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुकी है। तो आप इसकी थिकनेस देख लें। बहुत ज़्यादा आपने लिक्विड भी नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा आपने थिक भी नहीं करनी, क्योंकि जब आप इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे तो अगर आप बहुत ज़्यादा इसको थिक करेंगे तो ये जेली की तरह हो जाएगी और जमी जमी सी आपको दिखाई देगी। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने थोड़ा इसको नॉर्मल ही रखना है, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं रखना। बस थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाए, तो जैसे थोड़ी आपको महसूस हो कि अब ये पक चुकी है। तो चलें, ये पक चुकी है, हम इसको ठंडा कर लेते हैं। हमने इसको उतार के ठंडा कर लिया था। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बनाना, और आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। और इसको डालने के बाद पहले आप इसको अच्छी तरह से हिलाएं। और अब हम क्या करेंगे, हमने ली है 200 ml मिल्क क्रीम ली है। और ये मिल्क क्रीम है, आपने इसको स्किप नहीं करना, लाजमी शामिल करना है, क्योंकि इससे जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा आता है। और इसको आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, तो इसको आपने लाजमी डाल लेना है। और इसको अच्छी तरह से डालने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसको मिक्स करूँगी। तो अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, बिल्कुल इसको एक कर लेना है। तो चले मैं कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे कॉकटेल फ्रूट। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह इसको स्किप कर दें, इसकी जगह आप और कोई फ्रूट शामिल करना चाहें तो उसको शामिल कर लें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इस हमने बनाई थी जेली, और हम इसमें ये जेली शामिल कर देंगे ग्रीन कलर की। अब हम क्या करेंगे, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही मैंने कोई ड्राई फ्रूट लिए थे, चले मैंने ये भी डाल दिए हैं। और आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और साथ ही मैंने रखी है चमचम, और वो तो समझ लें कि इसका हिस्सा है, वो आपने लाजमी डाल लिए। चमचम के बिना ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो चलें जी, चमचम भी हमने ख़ुद बनाई है और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बनती है। बहुत ही आसान है चमचम बनाना। तो ये देखें जी, अब हमने कुछ भी नहीं करना। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको रख देना है ठंडा करने के लिए। तो चलिए मैं इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। लब्बे शीरी को मैंने दो बहुत ही खूबसूरत सी डिश में निकाल लिया है। और निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ी सी सजावट कर लेंगे ऊपर से। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है आप ड्राई फ्रूट थोड़ा सा ऊपर से डाल लें। और मैंने क्या किया था, थोड़ी सी जेली को बचा लिया था। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जेली को रख देंगे, थोड़े से बादाम रख देंगे और थोड़े से काजू डाल देंगे। तो उससे बहुत ही प्यारी सी हमारी लब्बे शीरी बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये लड़कियों को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम ससुराल में जाते हैं तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और देखी जाती हैं। तो चलें, आज मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इसको सीख लें और गौर से देख लें। थोड़े से हमने इसमें काजू रख दिए हैं।
और इसी तरह से हम बादाम रख देंगे। तो देखें आ गई ना खूबसूरती। तो ये काम है बहुत ज़रूरी, और क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप मेहमानों के आगे रखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कैसी बनी है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से लब्बे शीरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तकरीबन 3 घंटे के लिए मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था और ये बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। और ये इतनी टेस्टी, इतने मज़ेदार होती है कि आप इसको बनाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको कैसी लगी। और जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप उनके लिए बनाएं, उनको खिलाएं, तो यकीन जाने वो आपकी तारीफ़ करते हुए थकेंगे नहीं। और घर में इतनी अच्छी आप डिश बनाएंगे तो फिर उसकी तो क्या ही बात होती है जब आप घर पर बनाते हो। तो चले मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ, और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ किस तरह की है। बहुत बहुत ही मज़ेदार है और क्रीमी सी है, बहुत ही टेस्टी। आप एक बार इसको लाजमी ट्राई करें, बनाएं और फिर मुझे बताएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी है। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और रखें अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।